जो विद्यादि सागर तुधि गुरु है हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। जय बोलो देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी मुनि महाराज की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। अष्टानिका महापर्व की। बंधुओं, हम पूजा में पढ़ते हैं, कठिन बचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, साच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। कितने सरल शब्द कहे हैं पूजा में कि कठिन वचन मत बोल। सबसे ज्यादा यदि दुनिया में झगड़े हो रहे हैं तो जिह्वा के कारण ही हो रहे हैं। यह जिह्वा कुछ भी बोलकर अंदर चली जाती है, लेकिन इधर तलवारें खिंच जाती हैं। हजारों साल पूर्व जिह्वा ने कितना बड़ा अत्याचार किया था। इस जिह्वा ने 2 शब्द बोले थे, वो भी कौतूहल मजाक के रूप में बोले थे, लेकिन ये 2 शब्द बोलने का परिणाम यह निकला कि यह नीति चरितार्थ हो गई कि गोली चूक जाए पर बोली नहीं चूकती। गोली चूक जाए पर बोली नहीं चूकती। गोली का घाव भर जाता है, लेकिन बोली का घाव जन्म जन्म तक बना रहता है। पत्थर की चोट के घाव सूख जाएंगे, डंडे के घाव सूख जाएंगे, इनका ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन कभी किसी के प्रति बोली के घाव पड़ जाएं तो उसके हृदय में जन्म जन्म तक वह घाव हरा भरा बना रहता है। जन्म जन्म तक वह घाव रिश्ता रहता है। गोली तो एक जीव को मारती है, लेकिन बोली न जाने कितने जीवों का संहार कर देती है। गोली में एक जीव को मारने की क्षमता होती है, वह 2 जीव नहीं मार सकती, लेकिन बोली पूरे वंश का विनाश कर देती है। द्रौपदी के मुख से मजाक में 2 शब्द निकल गए थे। कौन से थे वो 2 शब्द? कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। इतना ही तो कहा था बेचारी द्रौपदी ने। दुर्योधन की भाभी थी, देवर से मजाक करने का अधिकार उसे समाज ने दिया था। एक वचन बोल दिया कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। कब बोला था?
कब बोला था ये वचन? जब पांडवों के लिए कौरवों ने राज दिया था। कौन सा राज दिया था? खांडप्रस्थ। खांडप्रस्थ का राज दिया था, जिसका अर्थ होता है खंडर स्थान। जब पांडव कौरवों से हार गए थे तो धृतराष्ट्र के कहने पर उन्हें ये राज पांडवों को देना पड़ा। लेकिन पांडव तो कर्मठ जीव थे, वे अकर्मण्य नहीं थे। पांडव कर्मठ जीव थे, वह भाग्य पर भरोसा नहीं करते थे, वह अपने बाहुबल पर भरोसा करते थे। वह जैन थे, क्षत्रिय थे। वे कहते थे कि हम अपने बाहुबल से सब कुछ कर लेंगे, और उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने उस खांडप्रस्थ को परिवर्तित कर कर इंद्रप्रस्थ बना दिया। इंद्रप्रस्थ का अर्थ होता है, इंद्र का अर्थ होता है माया, और प्रस्थ का अर्थ होता है स्थान। मतलब पांडवों ने उस खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ यानी मायावी स्थान बना दिया, और उस इंद्रप्रस्थ के उद्घाटन समारोह में उन्होंने दुर्योधन को आमंत्रित किया। ये नांगल या गृह प्रवेश की परंपरा आज की परंपरा नहीं है। जब मकान बनाने के बाद रिश्तेदारों को बुलाकर नांगल कराया जाता है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। पांडवों ने भी खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाकर नांगल किया। उसमें दुर्योधन भी आया, और उस मायावी स्थान को देखकर दुर्योधन कहता है, ओ हो। दुर्योधन देखते ही दंग रह गया। कहीं पर जाता, सोचता है कि यहाँ जल भरा होगा, तो वह अपना चूड़ीदार पजामा ऊपर खींचता है कहीं गीला ना हो जाए। लेकिन वहाँ पर वह स्थान जमीन निकलती है, और जहाँ वह जमीन सोचता है और चलता है, तो वहाँ पर स्विमिंग पूल अर्थात जल कुंड निकलता है, और वह उस जल कुंड में धड़ाम से गिर जाता है। बस यहीं पर द्रौपदी ने उसकी मजाक उड़ाया था, उसकी हंसी की थी, और यहीं पर वो दो शब्द उसने बोले थे कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। यही तो संसार है। संसार में सारा माया का जल भरा है। जिसे हम सत्य मानते हैं वह असत्य है, और जिसे हम असत्य मानते हैं वह सत्य है। पारमार्थिक सुख ही सत्य है। जिसमें हमें दुख मिला उसमें हमने सत्य कहा, और दूसरों को भी हमने वही मार्ग दिखाया। जिस गृहस्थी के जाल में मकड़ी का जाल बन रहा है, उसमें क्या 24 घंटे में एक समय के लिए भी आप निराकुल परिणाम कर पाए? नहीं कर पाए। फिर भी हम दूसरों को उसी में फंसाने का उपदेश देते हैं। द्रौपदी के दो शब्दों ने कमाल कर दिया। अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। हंसी तो होगी ही, जब तुम्हारी कोई हंसी कर दे तो आपको भी क्रोध आएगा। कठिन वचन मत बोल। हंसी हंसी में भी अपने मित्रों को भी कठिन वचन मत बोलो, बहुत अन्याय हो सकता है। द्रौपदी के दो शब्दों ने इतना अन्याय कर दिया कि दुर्योधन कहता है, बता दूंगा तुम्हें कि अंधे के पुत्र अंधे कैसे होते हैं।
एक कठिन वचन ने भरी सभा में द्रौपदी के चीर हरण की नौबत ला दी। दुर्योधन कहता है, द्रौपदी हम लोग तो अंधे हैं, अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, अंधों के सामने यदि तुम नग्न होकर भी निकल जाओगी तो क्या फर्क पड़ने वाला है। एक वाक्य ने एक स्त्री के सतीत्व के लुटने की नौबत ला दी। एक वाक्य ने महाभारत जैसा युद्ध खड़ा कर दिया। कितना संग्राम हुआ, कितना खून खच्चर हुआ। सारा झगड़ा महाभारत में सिर्फ बातों बातों का है। महाभारत को खोजो तो कोई सार नहीं निकलता, प्याज की परतें ही परतें निकलती जाती हैं। राम और रावण का युद्ध तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन महाभारत में तो केवल प्याज की परतें ही हैं। छिलके निकालते जाओ, अंत में छिलके ही निकलते जाएंगे, कोई सार नहीं है। बातों बातों का युद्ध है, मूर्खों का युद्ध है। उसने कहा मुझे अंधा क्यों कहा, उसने कहा मुझे नग्न होने के लिए क्यों कहा। दुनिया में अधिकांश झगड़े व्यर्थ की बातों के ही होते हैं। अनंत जन्मों का जब पुण्य संचय होता है तब मनुष्य पर्याय मिलती है। मनुष्य पर्याय में हम वाणी के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जिह्वा से अमृत भी उड़ेला जा सकता है और जिह्वा से जहर भी उगला जा सकता है। अतः हमें सदा अपनी वाणी पर अंकुश रखना चाहिए। संत कहते हैं बोलो, पर बोलने से पूर्व विचार कर लो। जो व्यक्ति बोलने से पूर्व विचार करता है उसे पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो व्यक्ति बिना विचार किए बोलता है उसे जीवन भर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक पढ़े लिखे नवयुवक की शादी गांव की अनपढ़ लड़की से हो गई। लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा था, वह अपने आप को कुछ ज्यादा ही आधुनिक मानता था। लड़की की पहली विदा हुई, वह अपने मायके पहुंची। पत्नी के वियोग में व्याकुल लड़का बिना पूर्व सूचना दिए ही अपनी ससुराल पहुंच गया। पहुंचते ही उसने कहा, मैं आज पत्नी को लेने के लिए आया हूं और कल ही मैं यहां से चला जाऊंगा। कल आपको विदा करना है। इस अप्रत्याशित बात को सुनकर लड़की की मां सिहर उठी, बोली अभी अभी आए हो, 4 दिन हुए नहीं और बेटी को ले जाओगे, फिर अभी तो तुम्हारे ससुर भी यहाँ पर नहीं हैं, मैं कैसे विदा करूंगी, कोई है ही नहीं। पर दामाद अशिष्टता से बोला, मैं तुम्हारे इन दकियानूसी विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं आज आया हूं और कल जाऊंगा। कल तुम्हें अपनी बेटी को विदा करना ही पड़ेगा। दामाद के इस जवाब को सुनकर सास को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। यद्यपि सास को थोड़ा संयम रखना था, पर वह अपने आप को संभाल ना सकी और उसने आवेश में आकर कहा, देखो
ज्यादा बातें मत बनाओ। अब कोई क्या कहेगा कि विदाई के लिए सामान तक नहीं है, इसके पिताजी को आ जाने दो, सामग्री आ जाएगी, फिर मैं 2 दिन बाद विदा कर दूंगी, आप भी रुको, 2 दिन में क्या बिगड़ जाएगा। दामाद का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बेरुखी से कहा, कल विदा करना है तो विदा करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। जवाब सुनकर सास भी तिलमिला उठी। उसने अपना आपा खो दिया और उसने कहा, तुझे जाना है तो जा, चला जा, मैं समझ लूंगी कि मेरी बेटी विधवा हो गई। इतना सुनना था कि दामाद आग बबूला हो गया और उसने कहा, ठीक है, अगर तू समझती है कि तेरी बेटी विधवा हो गई तो मैं अब तेरी बेटी को विधवा करके ही मानूंगा। और वह तीर की तरह कमरे से बाहर निकला और आंगन में कुएं में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। यह है वाणी का असंयम। उस मां ने अपनी बेटी को विधवा बना दिया। अतः कभी भी अपनी वाणी में कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है, मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, कर्ण द्वार ते संचरे, साले सकल शरीर। वाणी का घाव बाण के घाव से भी गहरा होता है। बाण का घाव भर सकता है, लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं भर सकता। छोटी सी जुबान, लेकिन क्या क्या कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक कहावत है कि 2 इंच की जिह्वा 6 फुट के पूरे आदमी को समाप्त कर देती है। एक बार ऐसा ही हुआ कि जिह्वा और दांत में बहस छिड़ गई। जीभ से दांत ने कहा, तू कैसी बेशर्म है, मैं सारा परिश्रम करता हूं और रस तू चूसती है। तो जिह्वा कहती है, क्या मतलब। जीभ ने अपने पैनेपन को और पैना करते हुए कहा, सुनो, तुम मेरे सामने ज्यादा मुंह मत चलाओ, नहीं तो थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा क्या होगा। दांत को गुस्सा आ गया और उसने जीभ को अपने दोनों जबड़ों के बीच में दबा दिया। जीभ तिलमिला उठी और बोली, ठीक है, तुमने मेरा अपमान किया है, देख मैं अभी तुझे मजा चखाती हूं। दांत कहता है, तू मेरा क्या कर लेगी। जीभ ने, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूं। वो सीधे एक पहलवान के पास पहुंची और 4-6 गालियां दे दी। पहलवान को गुस्सा आ गया और उसने एक घूंसा दे मारा तो सारी की सारी बत्ती सी बाहर आ गई। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि यदि तुम्हें वाणी की शक्ति प्राप्त हुई है तो उसे उसमें लोच रखो और सदा सत्य व प्रिय वचन ही बोलो। यदि हम अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं तो सदा मधुर वाणी बोलें। जो व्यक्ति जितना अधिक मधुर संभाषी होता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक आदरणीय और प्रतिष्ठित माना जाता है। अरे भैया, जब तुम्हारे मीठे बोलने से सब संतुष्ट होते हैं तो फिर वही बोलो ना। वचनों में कौन सी दरिद्रता। क्या तुम्हारे बोलने पर पैसा लगता है क्या।
अरे तुम्हारे पास शब्दों की कमी नहीं है, शब्द संपदा की कमी नहीं है, शब्दों का अपूर्व भंडार है तुम्हारे अंदर, तो फिर बुरे शब्दों को अपने मुख से क्यों निकालते हो? अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करें। कभी आपने सोचा कि दांत कड़े और जीभ कोमल क्यों होती है? क्योंकि जीभ में हड्डी नहीं होती है, जीभ लचीली होती है। अतः इसका अर्थ है कि अपनी वाणी में लोच रखो, जुबान ज्यादा सख्त मत करो, सख्त करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा दूसरों का भला सोचना और सदा सत्य बोलना चाहिए। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, यदि हमने इसे पाकर वृथा गवा दिया तो समझो हमने कौवा को उड़ाने के लिए मणि को फेंक दिया, पाद प्रक्षालन के लिए अमृत को नष्ट कर दिया और लकड़ी ढोने के लिए हाथी का दुरुपयोग किया। इस नर जन्म को हमें रत्नत्रय की प्राप्ति में लगाना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। साबुन से वस्त्र स्वच्छ होते हैं, साबुन से वस्त्र स्वच्छ होते हैं, वैसे ही वाणी सत्य से निर्मल होती है। सत्य पर सारे तप निर्भर करते हैं। जिन्होंने सत्य का पालन किया है वह इस संसार से पार हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। सत्य ही संसार में श्रेष्ठ है। आज कार्यक्रम भी बड़ा है, चूंकि भैया जी ने सुबह घोषणा कर दी थी कि मुझे बोलना है, मेरा बोलने का कोई मन नहीं था, फिर भी भैया जी की बात रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत समय आपका लिया।